अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ जो लोग शोर कर रहे हैं आप लोग बैठ जाइए। आप लोग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी आप ही लोग तंग कर रहे हैं जो खड़े हैं। बैठ जाइए आप लोग, बिल्कुल देखना कोई ज़रूरी नहीं है। जब देखने का इतना शौक था तो पहले जगह लेना चाहिए था। मेरे आने से पहले वहाँ जाके सब मटर गश्ती कर रहे हैं, जब हम आ गए तो सब यहाँ एक तरफ खड़े हो गए आगे दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए। बैठ जाइए आप लोग। स्टेज पर तशरीफ़ रखे हुए हमारे उलमाए किराम, मदरसे की कमेटी के ज़िम्मेदारान और जलसा कमेटी के भी ज़िम्मेदार हजरात, अस्पताल मोड़ पर
जो ये जलसा मुनाक़िद किया गया है और इस इजलास में शिरकत करने वाले हमारे तमाम सामाईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, मेरी प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, ये प्रोग्राम आपको बहुत आसानी से नहीं मिला है। ये प्रोग्राम कैसे मिला है, ये जलसा कमेटी के ज़िम्मेदारान को अच्छी तरीके से मालूम है। भाई मैं चला जाऊंगा, मैं उठ के चला जाऊंगा। मैं अगर कुर्सी छोड़ दिया हूं तो मेरा बाप भी मुझे यहाँ नहीं बिठा पाएगा। फिर प्रॉब्लम क्या है, क्या बात, क्या परेशानी, क्या आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। আপনারা যারা স্টেজের পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে আছেন, গ্যাঞ্জাম করছেন, আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, আপনাদের জন্য এত সুন্দর পরিবেশটা নষ্ট হতে দেবেন না। আপনাদের জন্য এত প্রচুর লোক, মা বোনেরা আছে, অনেক লোক আছে, আপনাদের জন্য এই সময়টা নষ্ট হচ্ছে। আপনারা চুপচাপ বসে যান, দেখেন সুন্দরভাবে পরিবেশটা সুন্দর হয়ে যাবে। আপনারা বসে যান। এই যেখানে মোবাইল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভাই, বসে যান, বসে যান একদম। আপনাদের গুটি কত লোকের জন্য এত সুন্দর একটা পরিবেশে বক্তব্য বন্ধ আছে, বুঝতে পারছেন? প্রত্যেকটা মুহূর্তের দাম আছে। অনুরোধ করে বলছি আপনারা বসে যান আর চিৎকার চেঁচামেচি করবেন না। স্যার, प्रोग्राम बहुत मुश्किल से मिला है। मेरे प्रोग्राम पूरे रमज़ान के 2 दिन से पहले तक मेरी डायरी पर बुक हैं। इस इलाके के नवनिर्वाचित एमएलए जिनको अभी आपने चुना है, मिनहाज साहब का फ़ोन हमारे पास आया और मुझे पहली मर्तबा में उनको भी मना करना पड़ा कि मेरे पास अभी प्रोग्राम की कोई डेट खाली नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं कल शाम तक या परसों सुबह तक आपको कुछ खबर देता हूँ, बताता हूँ। फिर मैंने जहाँ प्रोग्राम दिया था ये देखने लगा कि किस जगह का इश्तिहार छपा है, किस जगह का इश्तिहार नहीं छपा। तो बड़ी मुश्किल से मुझे मालूम हुआ ये 29 तारीख जो आज आपके यहाँ ये जलसे की डेट है, ये डेट मेरी मिदनीपुर की थी, लेकिन मिदनीपुर वालों ने इश्तिहार छापा नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि आप अभी रुक जाइए, इश्तिहार नहीं छापा है तो हम आपको ये प्रोग्राम बाद में दे देंगे, अभी मुझे किसी ख़ास जगह इस प्रोग्राम को देना है। तो उन लोगों ने खुशी खुशी हमें इस बात की इजाज़त दे दी। मौलाना इश्तिहार नहीं छपा इसलिए मैं दे रहा हूँ, अगर हमारा इश्तिहार या हैंडबिल छप जाता तो मैं आपको नहीं देता। मैंने एमएलए साहब को फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि ये 29 तारीख़ आप दे दीजिए जिनको आपको देना है, जहाँ के लिए आप बात कर रहे थे, और 29 तारीख़ ये डन हो गई। यकीनन आपका जज्बा मैं देख रहा हूँ, आपका जोश भी मैं देख रहा हूँ, आपकी भीड़ भी मैं देख रहा हूँ। एक तरफ मुझे इस बात की खुशी होती है कि अभी ईमान आपके अंदर है, सुनने का जज्बा आपके अंदर है, लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ जब मैं देखता हूँ कि एक तरफ प्रोग्राम हो रहा हो, कुरान और हदीस की आयतें पढ़ी जा रही हों, और दूसरी तरफ जब आपकी चहमे गोइयाँ हो रही हो, शोर हो रहा हो, तो ऐसा लगता है कि कुरान और हदीस की कोई इज़्ज़त आपके दिल में है नहीं। अल्लाह के नबी जब बोला करते थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वाज़ नसीहत किया करते थे, तो आप यकीन जानिए सहाबा कराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे कि
कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं और कोई बात चूक ना जाए, सुनने से हम महरूम ना रह जाएं। ये प्रोग्राम लेने के लिए बहुत फ़ोन लगाए गए हैं एमएलए साहब की तरफ से, और ये प्रोग्राम आपको दिया है तो आप इसकी कदर कीजिए। आप खुश नसीब हैं कि आप इस वक्त बंगाल के अंदर उस सरकार की शरण छाया में हैं जिसकी दुआएं हमने मांगी थी। मेरा इशारा है टीएमसी की मुख्य और ख़ास नेता ममता बनर्जी की तरफ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनके लिए दुआएं हो रही थी, यकीन मानिए चुनाव आपके यहाँ था, लेकिन नज़रें पूरे इंडिया की लगी हुई थी, पूरे हिंदुस्तान की लगी हुई थी, क्योंकि ऐसा चुनाव देखा नहीं गया जो बंगाल की धरती पर हुआ है। कोरोना के पीरियड पर किस तरीके से और कौन कौन नहीं आया यहाँ, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, सारी ताकतें लगा दी गई थीं। एक तरफ मीडिया इनका प्रचार दिखा रही थी तो दूसरी तरफ मीडिया ये भी दिखा रही थी कि ममता का मौलाना। हमें भी नंगा कर रही थी हमारी यूपी की मीडिया, हमारे दिल्ली की मीडिया हमको भी नंगा कर रही थी, और हमारे तो इटावा के लोगों ने कह दिया था कि मौलाना जर्जी साहब, अगर ममता दीदी की सरकार नहीं आई तो तुम जेल में जाने को तैयार हो जाओ। ये हालात पैदा हो गए थे, इतना हमको रुसवा किया जा रहा था टीवी पर, इतना जलील, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। कलियाचक, मौज़मपुर, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, हर जगह बस मैं एक ही बात कहता रहा कि अपना छोटा नुकसान गवारा कर लेना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। मेरी नज़रें बहुत थीं। करिंदगी विधानसभा से जो चुनाव लड़े थे गौतम पाल जी, उन्होंने फ़ोन करके जब मुझे बुलाया, उन्हीं के स्टेज पर बैठकर एक लड़का मुझसे कह रहा है कि कल आप यहाँ चले आइए चकलिया में, मिन्हाज साहब का प्रचार होना है, वो टीएमसी से लड़ रहे हैं। मैंने कहा मेरी बात कराइए, अगर टीएमसी से लड़ रहे हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने एक बात और कही कि कल ममता भी आ रही हैं। मैंने कहा तब तो सोने पे सुहागा है, मेरी बात कराइए किसी तरीके से। वो बेचारा फ़ोन लगाता रहा मिन्हाज साहब को, लेकिन या तो फ़ोन उठा नहीं या नॉट स्विचेबल बता रहा था कि नेटवर्क से बाहर है, वरना अगर इनसे राब्ता हो जाता, कांटेक्ट हो जाता तो मैं यहाँ आने के लिए तैयार था। ये समझ लीजिए कि मैं मचल रहा था कि मैं किसी तरीके से यहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन शाम को मगरिब तक जब कोई जवाब नहीं मिल सका तो फिर मैं वापस हो गया। आज जब से मैं आया हूँ यहाँ, हमारे एमएलए साहब बेचारे सिर्फ हमारे देख रेख में लगे हैं। मैंने कहा आपको और भी काम है, आप देखिए, मैं हूँ आपकी ससुराल में हूँ, ठीक हूँ, अच्छी जगह हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो लगे हैं, सादगी टपक रही है। हमें आओ मैं अपनी छत दिखाऊं। छत दिखाने गए, नंगे पैर चल रहे हैं हमारे साथ, अपनी छत पर हमको ले गए ससुराल, हमको तो चप्पल पहना दी, अपने नंगे पैर चल रहे हैं। ये सादगी हमने देखी। मैं इनको मशवरा देता हूं कि सादगी को बरकरार रखना। ये सादगी इंसान को बुलंदी के मकाम पर फायज करती है। जितना भारी पेड़ होगा और जितना फलदार पेड़ होगा उतना ही वो झुका हुआ होगा। झुकनेंगे, जितना आप झुकेंगे उतना बुलंदी पर जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के अंदर से तकब्बुर, कीना, कपट निकाल दे। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आपने जो फैसला किया है इस वक्त टीएमसी को मजबूत करने का और हमारे मिन्हाज साहब को एमएलए बनाने का, आपका फैसला बहुत हद तक कामयाब रहा। आप कामयाब रहे, क्योंकि इस वक्त हम सब की नज़रें ममता बनर्जी की तरफ थी, इस सरकार की तरफ थी, और ये था कि ऊंची चोटी का जोर लगाया जा रहा है, कहीं इस बंगाल को भी
गुजरात न बना दिया जाए, इस तरफ हम लोग खौफ से डर रहे थे। आपने जिन आशाओं के साथ, मैं मिनहाज एमएलए साहब की तरफ से आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, ज़मानत देता हूँ, बहुत देर बात हुई आज हमारी, मैं मुतमईन हुआ हूँ तब मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूँ। आपने जिस उम्मीद के साथ इनको वोट दिया है, इंशाअल्लाह आप का वोट बेकार नहीं जाएगा। और जोर से कहो इंशाअल्लाह, एक बार फिर जोर से कहो इंशाअल्लाह। आपने जिन उम्मीदों के साथ इनको चुना है, बहुत देर तक बात हुई हमारी, 40 करोड़ रुपए का काम अभी ऑन रनिंग चालू है। अभी हुए ही कितने दिन हैं जीते हुए, अभी तो पूरा 5 साल पड़ा हुआ है। और 2024 तक इन्होंने मुझे बताया है, गिनाते जा रहे थे, बता रहे थे कि हर घर घर में फिल्टर पानी पहुंचेगा, ये काम जारी है। मेरे भाइयों, आपको मैं आश्वासन देता हूं, आपने जिस शख्स को चुना है इंशाअल्लाह वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, आपकी उम्मीदों को वो निराश नहीं होने देगा। और हमारा मशवरा ये है एमएलए साहब को कि आप इस मौके पर थोड़ा सा कुरान और हदीस से जुड़ते हुए सहाबाए किराम के मंज़र को याद रखें, नबी अकरम की सीरत का मुताला करें और देखें कि आप लोगों की परेशानियों को किस तरह सुनते थे, लोगों के मामलात किस तरह देखते थे। कोई भी आपके दरवाजे पर आए, आप उसको सुनिए और उसकी मजबूरी को समझकर और हत्तल वुसात जितनी अल्लाह ने आपको ताकत दी हो उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश कीजिए। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपका वोट रायगा नहीं जाएगा। हम तो 2024 के इलेक्शन में भी जो होने वाला है लोकसभा का, मैंने कल के जलसे में कह दिया मैं फिर बंगाल आऊँगा और यहीं से मैं ममता बनर्जी को बंगाल की कुर्सी पर, सीएम की कुर्सी पर नहीं, हम दिल्ली की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, दिल्ली की कुर्सी पर। ये हमारा सपना है, किसी पार्टी ने हमें लालच नहीं दिया है, अल्लाह की कसम मुझे कोई लालच नहीं दिया किसी भी पार्टी ने, बस मेरा एक जुनून है। मैं कहाँ तक सही हूँ कहाँ तक गलत मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जिसे सही समझ रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ आया और बंगाल में जो तकरीरें की, मुझे बहुत गालियाँ सुनना पड़ी, मुझे बहुत गालियाँ सुनना पड़ी। अपनों को छोड़कर गैरों में जा रहे हो, बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन हर चीज़ का जवाब नहीं होता है। बहुत सी चीज़ों का जवाब खामोशी भी होता है, खामोशी अपने अंदर खुद एक जवाब रखती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोहे सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर अल्लाह के नबी ने कहा था कि लोगों, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, मुझे अल्लाह का नबी मानो, तो अबू लहब जो नबी का चचा था कहने लगा अलिहाजा जमाताना या मोहम्मद, अरे मोहम्मद क्या इसीलिए तूने हमें यहाँ जमा किया है, क्या इसीलिए तूने हमें यहाँ पहाड़ी के नीचे इकट्ठा किया है, तब बल्लक बर्बाद हो जा तू, मिट जा तू। नबी अकरम को इतनी बड़ी बद्दुआ और गाली दी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। हर सवाल का जवाब नहीं होता है, हर गाली का जवाब नहीं होता है, ये सीखना पड़ेगा आपको भी और हमें भी। हर वक्त आप गुस्से में आके हर टेढ़ी बात का जवाब दें तो जवाब जरूरी नहीं है। अल्लाह के नबी चाहते तो जवाब दे सकते थे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, पहाड़ी से उतर गए। उसने कहा बर्बाद हो जा तू, क्या इसीलिए तूने जमा किया है? अल्लाह के नबी उतर गए, कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका जवाब अल्लाह ताला ने दिया है। तब्बत यदा अबी लहब, ऐ मेरे नबी को, मेरे हबीब को बद्दुआ देने वाले, बर्बादी की बद्दुआ देने वाले, तू बर्बाद हो जा। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, आय अबू लहब तू बर्बाद हो जा, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, मिट जा, हलाक हो जा तू। हमारे नबी के बारे में, हमारे महबूब के बारे में कहता कि बर्बाद हो जा? नहीं, तो जिसका जवाब इंसान खुद नहीं देता उसका जवाब उसकी तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। तो हर चीज़ का जवाब नहीं होता। मुझे कहाँ कहाँ से गालियाँ मिली, उसके तार हैदराबाद तक से जुड़े हुए थे, वहाँ तक से हमें गालियाँ दी गई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं हर आदमी की गालियों का जवाब गालियों से दूं। बहुत से सवालों का जवाब खामोशी भी होता है। तो ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है, राजनीति प्रोग्राम नहीं है,
और न मैं किसी एमएलए और एमपी का प्रचार करने आया। दीनी जलसा है, जो मैंने देखा वो बता दिया, जो बातें हुई वो मैंने बता दी। इंशाअल्लाह आपने जो वोटों की बारिश की है, इंशाअल्लाह उसका अच्छा समरा आने वाले वक्त में आपको मिलेगा। और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे एमएलए साहब को, जो बंगाल को बर्बाद करने वाली पार्टियां हैं, शक्तियां हैं, इनको इतनी ताकत दे कि बंगाल को बर्बाद करने वाली शक्तियों से ये लड़ सकें और उनका मुकाबला कर सकें और उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें।